जीवन में जो तुमको चाहिए वो सब मिलेगा, बस ये कुछ कार्य वो करना चालू कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, जीवन में वो कहते हैं कि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंसेस ऐसे आते हैं लाइफ में जो हमेशा फुलफिल होते रहते हैं, या फिर कहें कि लाइफ का एक नज़रिया सा बदलता जाता है। जैसे प्रारब्ध हमारा ऑलमोस्ट सेट है, नवीन कर्म भी हमें करने होते हैं, क्रियमाण कर्म करने होते हैं। क्रियमाण कर्म जो हमारे प्रारब्ध को निर्मित करता है कि प्रारब्ध होगा तो उसी हिसाब से हमारी क्रियाएं भी होंगी। लेकिन कुछ कर्म मन से भी होते हैं, कुछ कर्म नियत से भी होते हैं कि हमारे अंदर बहुत सी बार विकार उत्पन्न हो जाता है और हम एक अलग डायरेक्शन पकड़ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा चल रहा होता है, लेकिन जीवन में कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं जो हम अट्रैक्ट करते हैं चीज़ों को, वो भी कहीं ना कहीं हो रहा होता है। तो इसलिए ज़्यादा परेशान ना हो। लेकिन जो हम हमारे कहें कि एक मानव जो मिला है, शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, उसके अनुसार जैसे आप जीवन में बहुत सी बार नोटिस करते होंगे कि जो आपने जैसा दूसरे को दिया है वैसा आपके पास लौट के आ रहा है, वो प्रारब्ध आप उसको कह सकते हैं। जैसी आपकी नीयत दूसरे के लिए रही, कहीं ना कहीं वो आपके पास भी आ रहा है, वैसा आप फील भी कर रहे होंगे। तो जीवन में जैसा आप दे रहे हैं वो वैसा लौटकर आपके पास आ रहा है, इन द सेंस वो आपके कर्मा में आ रहा है। ये बात आपको समझनी है। बहुत सी बार आप ये देखते होंगे कि आपने को बहुत सी बार ऐसा हो रहा होता है लाइफ में कि आपको कुछ चीज़ें रिवाइंड हो रही होती हैं। जैसे कुछ चीज़ आपने आज से 10 साल पहले देखी होगी, वो चीज़ आपको ऐसा लगता होगा कि यार ये चीज़ आज से 1 साल पहले मेरे साथ फिर से हुई है। 5 साल पहले कुछ चीज़ हुई होगी, 2.5 साल बाद फिर वही चीज़ सेम हुई है। कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो यार ये मैंने पहले भी देखा था, बाद में भी देखा है, फिर ये मैंने पहले भी देखा था, बाद में भी देखा है, और ऐसा होता है। ऐसा हमारी लाइफ में भी कुछ 2-3 बार ऐसा हुआ था, और ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है। जैसे अक्सर हम कहीं ऐसे बैठे होते हैं या फिर कुछ ऐसी यादें होती हैं जहाँ पर मैं अक्सर ऐसा फील करता था कि यार ये टाइम मैंने आज से 6 साल पहले भी देखा था। ये ऐसा ही सेम बंदा एक आ रहा होता है, ऐसे ही सेम एक बंदा ये आ रहा होता है। उसके बाद मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई थी, आज फिर ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, उसमें मेरा क्या रिएक्शन था, इसमें मेरा क्या रिएक्शन है। उसके बाद मतलब आर्थिक स्थिति अच्छी हुई बुरी हुई, उस मोमेंट में जाने का अभ्यास होता है तो वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। लेकिन वहाँ ऐसा फील होता है कि यार ये समय मैंने पहले भी देखा है और ये समय मैं फिर से देख रहा हूँ। फिर उसके बाद यार ये समय मैंने आज से 3-4 साल पहले देखा था और ये समय मैं फिर से देख रहा हूँ। मतलब जो चीज़ें हुई हैं वो चीज़ें अट्रैक्ट होकर वापस रिवाइंड हो रही हैं, कि कहीं ना कहीं इन द सेंस हमारे ये रोल प्ले हो रहे हैं कर्मा के, कि हमने हमारी नीयत से या हमने दूसरे के साथ क्या किया है वो आ रहे हैं हमारी ओर। तो अब हम इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, और हम हमारी लाइफ में क्या बदलाव कर सकते हैं जो हमारी प्रेजेंट लाइफ में और नेक्स्ट लाइफ में, ये सारी चीज़ें, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड यही रहने वाला है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें उसमें भी जाएंगी। अब यहाँ पर जैसे मान लो आपको जीवन में धन चाहिए, तो सबसे पहले किसी को जो सक्सेसफुल पर्सन है उनका मान सम्मान इज्जत देना उनको चालू कर दो। उनके कार्य को अच्छा बुरा कहना आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि सारे कर्म उनके हैं, वो कर रहे हैं। आप उनके लिए अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भूल कर भी मत बोलना। अच्छा नहीं बोल सकते, बुरा भूल कर भी मत बोलना। और कोई व्यक्ति दान कर रहा है, दान नहीं कर रहा है, आपका उसमें किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये उन दोनों के कर्म है। आपकी वहां पर भावना कैसी, आप अपना कर्म बना बैठोगे, ये बात आप ध्यान रखें। किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम जाने जाने किसी ना किसी को दोष देते रहते हैं, दोष मत देना, नहीं तो फिर आपके पास भी वो दोष ही आएगा। आप किसी को हंसा रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, ठीक है, इतना ही ठीक है, किसी को ज़्यादा कुछ करने के चक्कर में मत बैठ जाना, नहीं तो कोई आपसे अभी स्वार्थ लेगा और फिर आपके पास ही वो चीज़ें लौट कर आएंगी। तो कोई आपको लिमिटेड यार दोस्ती, इतनी खुशी चलती है, वो खुशी आपके पास भी आएगी। आप किसी को ऐसे माहौल में हो सकता है शांत बना दे रहे हो, उसको शांति प्रदान कर रहे हो, वो शांति आपके पास भी आएगी। आप कितने शांत है जीवन में, ये सारी चीज़ें आपके लिए फायदेमंद है। आज के जीवन में अगर आप नोटिस करोगे, हर एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के ऊपर नजर है कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और ये कर कैसे रहा है, कौन सा काम कर रहा है, कैसे धन आ रहा है, ये दो, वो नंबर दो, फलाना। तो वो बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही हैं, जबकि हम खुद को नहीं देख रहे होते, क्योंकि यहीं से कर्मा की सारी चीज़ें चल रही हैं। नियत से नियति बन जाती है। यहीं पर हमको फोकस करना है कि हम किसको दोष दे रहे हैं। और अगर जैसे वो कहते हैं ना, बहुत सी पर चीज़ें हमारी समझ में नहीं आती, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है देखो, नहीं समझ में आ रही है कोई बात नहीं,
नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं। अगर आप करना चाहते हैं, मैं अपने मैसेजेस की बात नहीं कर रहा, लाइफ की बात कर रहा हूँ, जीवन की। मैसेज में भी एक कर्म है, हर चीज में एक कर्म छिपा हुआ है। हम लाइफ में मान लीजिए जैसे कहीं एक सभा चल रही है और तुम्हारे कोई चीजें कहीं की सुनने में अच्छी लग रही है लेकिन दिमाग में नहीं घुस रही है, समझ में नहीं आ रही है, आप सवाल पूछ सकते हैं, अच्छी बात है। और 2 सवाल पूछ सकते हैं, अच्छी बात है। 10 सवाल पूछ सकते हैं, अच्छी बात है। कोई जवाब नहीं दे रहा या दे रहा है, वो उनकी चीजें हैं। आप वहां पर दोष, गाली गलौज, ये सब चीजें चालू कर देते हैं, बस ये आपका कर्म बन बैठा। अब ये जो आपने किया है ये आपके पास भी आएगा। आपको आप किसी को दोष दोगे, आपके पास दोष लौट के आएगा। हम जाने अनजाने जैसे मंदिर भी जाते हैं तो भी ऐसी चीजें करते हैं। कोई पूजा पाठ कर रहा है, अरे यार क्या ढोंग करता रहता है, क्या फलाना करता रहता है, हमसे ज्यादा पूजा पाठ करना थोड़ी जानता है, ये वो, मतलब इतनी सारी चीजें कर देते हैं। अब आप जब पूजा पाठ करने बैठोगे ना, क्योंकि आपने अट्रैक्ट किया है, अब ये चीजें आपके पास लौट के आएंगी। अब आपको उल्टा करना है इन सब चीजों का। आपको कैसा जीवन चाहिए ये आपको डिसाइड करना है। अब नहीं तो आने वाले समय में ये सब होने लगेगा, बदलाव निश्चित आएगा। ऐसा नहीं है कि बदलाव कि हमारा प्रारब्ध सेट है, बदलाव नहीं आएगा। प्रारब्ध सेट है, जब भी आप मेरी बातें सुन रहे होंगे तभी आप इन चीजों को फॉलो करोगे। मैनिफेस्ट अगर आपके प्रारब्ध में नहीं है तो आप मैनिफेस्ट भी शायद नहीं कर पाएंगे। आज आप मेरी बातें सुन रहे हैं, ये भी आप अपने कहें कि कोई कार्मिक अकाउंट है इसलिए मेरी बातें सुन रहे हैं, सब्सक्राइब करोगे नहीं करोगे, इन द सेंस कहेंगे आपको मेरी बातें समझ में आएगी नहीं आएगी, बातें सुनने में अच्छी लगेंगी, इंटरेस्ट जीवन में फॉलो नहीं हो पाएगा। क्योंकि ग्रह नक्षत्र उसी तरीके से प्रभाव करते हैं। ग्रह नक्षत्र तो उपाय भी नहीं करने देते, इतने मतलब ऐसे तरीके के होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखें। अगर कोई चीज समझ में आ रही है इम्प्लीमेंट, आप ऐसे तो क्या हम जीवन में कुछ नहीं करें, अरे कोई अपने कर्मों को शायद रोक ही नहीं सकता। या फिर आप कहें कि क्या तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना चाहिए, वो आपके भाग्य में होगा, निश्चित होगा। कोई आपके भाग्य से कोई भी चीज हट नहीं सकती। तो अब यहां पर बातें समझने की, आपको कैसा जीवन चाहिए वैसा ही आपको अटेम्प्ट करना है। आपको शांति चाहिए तो आप सबसे पहले खुद शांत हो जाइए। आपको खुशी चाहिए तो आप दूसरे को खुशी देना चालू कर दीजिए। आपको कहें कि बाहरी दुनिया से मतलब नहीं है, आंतरिक से है, तो आप अपने आप अंतर में जाइए, ध्यान कीजिए, योग व्यायाम प्राणायाम कीजिए, अपने आप में मस्त रहिए। आप कैसे दिख रहे हैं कोई परवाह नहीं है, कौन क्या कहेगा कौन क्या सोचेगा, आई डोंट केयर। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगी, ऑटोमेटिकली बदलाव आने लगेगा। हाँ पहले पहले दिक्कत आएगी, कोई आपको पागल कहेगा कि अरे क्या है, क्या जीवन अलग है, क्या शांत रहता है, क्या ये रहेगी। अब लोग आपसे प्रभावित होना चालू हो जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं ना संघर्ष का पहली ठोकर तो खानी पड़ती है। उसके बाद आपके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आएगा। फैमिली सर्कल जो आपसे अनसेटिस्फाइड है वो हटने लग जाएगा, आप कचरा पट्टी से दूर होने लग जाएंगे, आप किसी को दोष देना बंद कर दोगे, आप हर सक्सेसफुल मैन की प्रशंसा करने लग जाओगे, पैसे वाले की प्रशंसा करने लग जाओगे। हो सकता है आप ना भी करो, लेकिन आपको उनसे कोई द्वेष भाव भी नहीं है, कोई जलन भी नहीं है, भाई इसके पास है तो इसका अपना भाग्य का है, ऐसी फीलिंग्स आने लग जाएगी। मतलब कोई द्वेष भाव नहीं है, प्रेम भाव जागृत होने लग जाएगा। ये बात आप यकीन मानिए, निश्चित मानिए, क्योंकि ऐसी कुछ फीलिंग्स और फिर इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट की, यार ये समय बार बार ये गया है फिर ये वापस फिर लौट कर आया है, कुछ समय पहले ऐसा था फिर वापस ऐसा ही हो गया। तो ये सब चीजें अट्रैक्ट होती हैं कि तुम दूसरे को क्या दे रहे हो वो तुम्हारे पास भी लौट कर आएगा, झेलने के लिए भी तैयार रहना है। तो कहें कि जीवन में जब हमें इन सब चीजों की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आती है तो हम धीरे धीरे अभ्यास करते हैं कि यार इन चीजों को हम अपनी लाइफ में ना उतारें। किसी और को दोष देने से अच्छा है ना दिया जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ जी रहा है, तुम अपनी लाइफ जियो। जो तुम्हारी लाइफ में वो कहने से बदलने वाला नहीं है। भाई तुम उसको दोष दिया, आज तक कुछ बदला नहीं बदला, अपने ही दिमाग को तुमने ताकत दी। तुमको क्या चाहिए ये तुमको सबसे पहले अपने आप से पूछना है। मुझे शांति चाहिए, ठीक है, तो तुम दूसरों को शांति देना चालू कर दो। और अपने अंतर में जैसे ध्यान, योग, व्यायाम, प्राणायाम, अपनी सांसों पर ध्यान, ये सब चीजें करने लग जाओ। कुछ भी नहीं हो रहा तो शांति से बैठने लग जाओ, चाहे 15 मिनट भी बैठो, कोई कुछ नहीं करना। सांस पर भी ध्यान नहीं देना, दो तो ठीक नहीं दो तो ठीक, कमर सीधी रखो तो ठीक नहीं रखो तो ठीक, बस चुपचाप बैठ गए। थॉट आ रहे हैं आने दो, ये भी ध्यान है। कहने का तात्पर्य इतना है कि तुम्हें क्या चाहिए वो तुम दूसरों को दे दो।
कहने का मतलब सारी चीज़ें नहीं है, सारी चीज़ें सिंगल पर्सन को क्या चाहिए। आपको शांति चाहिए, दूसरों को शांति दो। आपको खुशी चाहिए, दूसरे को दे दो। अंतर की खुशी चाहिए तो अपने अंतर में जाओ, उसको खुशी दो। अपने आप को प्रसन्न रखो, अपने मन को प्रसन्न रखो। मन पर मतलब कहें कि अपने शरीर पर ध्यान दो। ये सब चीज़ें करने लग जाओ ऑटोमेटिकली, तो ये सब चीज़ें चलने लग जाएंगी। सक्सेसफुल आदमी की प्रशंसा करोगे, आपके लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट होकर आने लग जाएगी। पैसे वाले की इज्जत करोगे, पैसा अट्रैक्ट होकर आने लग जाएगा। आपका वो मैटर ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। जहां आपने इस मैटर पर जोर दिया कि वो व्यक्ति कर क्या रहा है, वहीं आप मन आपका द्वेष भाव ले आएगा, वहीं दोष इकट्ठा कर देगा ये, वहीं आपके वातावरण बदल जाएगा, वहीं आपके सारे विचार बदल जाएंगे ऑटोमेटिकली, वहीं आप उसको भला बुरा कहने लग जाओगे कि ऐसा क्यों और ये ऐसा क्यों, ये इसने ऐसा क्यों। आपका वो काम ही नहीं है, वो उसका कर्म है, उसके पास भी सब कुछ आएगा। तो किसी और के कर्म पर हमको फोकस नहीं करना है, हमें अपने कर्म पर फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं। ये बात आप ध्यान रखें। जैसी तुम चीज़ें दूसरों को दोगे वो लौट कर आएगी। अगर तुमने अपना प्रारब्ध सहज स्वीकार कर लिया और ठीक है, लोगों की ज़्यादा परवाह अभी नहीं की, तो आगे ये चीज़ें लौट के आएगी कि आप फिर परवाह है नहीं करोगे। धीरे धीरे अभ्यास के साथ जीवन बदलेगा। आप सोचोगे यार मैंने 1 महीना कर लिया, 2 महीना कर लिया, बदलाव नहीं आ रहा है, ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि ये चीज़ें क्या है, जब हम लाइफ में नोटिस करते हैं, आज से 2024 तक हमने भी नोटिस नहीं किए, 25 में आगे सारी नोटिस होने लगी है। क्यों होने लगी है पता नहीं है कि यार ये लाइफ में हमने ये फेस आज से 10 साल पहले भी देखा था। फिर उसके बाद यार आज से 7-8 साल पहले भी एक ऐसा समय आया था, और ये समय कुछ से मतलब ऐसा लगभग हमने 4-5 बार महसूस कर लिया है कि यार ये समय आज से 10 साल पहले था, ये फिर आ रहा है, या फिर आ गया। क्योंकि आने के बाद ही महसूस होता है यार ये व्यक्ति पहले भी ऐसा आया था, आज ये व्यक्ति फिर इस दिशा से वैसे ही आ रहा है, मतलब ये समय फिर घूम कर वापस आ गया, कि वो समय का पहिया ये फिर घूम कर आ गया। और ऐसा नहीं है कि जल्दी जल्दी हर 2-2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में ऐसा पैरामीटर, ऐसा मानसिक ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है कि ये समय मैंने पहले देखा हुआ है। तो वो चीज़ें अब आपको अट्रैक्ट, जो आपको अच्छी लगती है वो आप अट्रैक्ट कीजिए, जो आपको अच्छी नहीं लगती उनका आप त्याग करने का अभ्यास कीजिए। क्योंकि मन में इतनी सारी चीज़ें हैं, अभ्यास करने से ही सुधार होगा, और ये सुधार धीरे धीरे होता है। अब आप कहें कि हर छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव आता है। कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, वहाँ पर आपको कोई विचार अपना रखना ही नहीं है। आओ, सब्सक्राइब करना है करो, नहीं करना है अनसब्सक्राइब कर दो, भाई नहीं पसंद आ रहा, ठीक है। कमेंट की आवश्यकता ही नहीं है। यू डोंट बिलीव, तुम विश्वास नहीं करोगे, मैंने आज तक कभी किसी को कमेंट नहीं किया है। ऐसे नहीं है कि मतलब किसी की वीडियो देख रहा हूँ उस पर भी कमेंट नहीं, भाई नहीं पसंद आ रहा, ठीक है, क्योंकि कमेंट्स में जवाब तो मिलने से रहा, लेकिन हमारे मन में वो भाव उत्पन्न हो गया कि यार हमने इसको बुरा भला कहकर आए हैं। अब हमको 4 बार वहां पर लेकर जाएगा घसीट के कि किसने उसके ऊपर प्रतिक्रिया दी है, किसके क्या विचार है। वो 4 बार हमको वहां लेकर जाएगा और वो 4 लाख कॉपी बना देगा मन ही मन में। अब आप दूसरे के पास भी जाकर मैसेज करोगे, तीसरे के पास भी जाकर मैसेज करोगे, ओनली कर्म चल रहा है। हम जाने सोचते हैं कि नहीं यार ये नहीं है, होता है। तब आप जब वीडियो बनाओगे, किसी भी फील्ड में उतरोगे, आपके पास ये चीजें लौट कर आएंगी। आपके पास ये चीजें लौट कर आएंगी कि आपने किसको गाली बकी है, तो आ जाओ भैया, तैयार हो जाओ मैदान में। आपने किससे कहा क्या भला बुरा कहा था, आ जाओ भैया मैदान में आ जाओ। तो ये बात, आप क्या चीज अट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके पास आ जाएगी। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।